हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आई एम वेरी श्योर कि बच्चों को मिलके आपको बहुत खुशी होगी और उनको भी आपको मिलके बहुत खुशी होगी। एक्चुअली क्या है मिस्टर मुकुंद, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, थोड़े शरारती है लेकिन बेचारे मासूम है। एक बार आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी ना, फिर तो आप उनको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। आवाज सुन रहे ना शैतानों का? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक खबर लाया हूँ। आपके क्लास टीचर मिस्टर रवि 2 हफ्तों के लिए स्कूल में नहीं आएंगे। सर, क्या उनका पेट खराब है? नहीं, उनका दिमाग खराब है। मतलब भाई, एक्चुअली पेट खराब हो भी सकता है, अभी बॉडी है, पेट है, कुछ भी खराब हो सकता है। देखा, ये तरीका है बच्चों से दोस्ती करने का। ये डेमो आपके लिए था। ओके? तो रवि सर के बदले में आपको एक ब्रांड न्यू सर पढ़ाएंगे जिनका नाम है मुकुंद। मुकुंद सर पढ़ाएंगे। नहीं सर, हमें रवि सर ही चाहिए। रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर, रवि सर। अब तुम्हारे हवाले ये शैतान मुकुंद सर। ऑल द बेस्ट, बैटिंग करो। कहां फंसा दिया एसीपी सर ने मुझे। इस एक्सीडेंट के केस के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया? नहीं सर, मैं उस गाड़ी के ड्राइवर को दिखाना चाहता हूँ, उसके चेहरे को। जरा पलटाओ इसे, कोई बेरूपिया लग रहा है। ये तो राजा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। ढूंढो गाड़ी को अच्छी तरह से, इसे भी चेक करो, देखो इसके कपड़े में तो खुलता है क्या। सर, चाबी मिली थी जेब में। होटल गैलेक्सी स्टार, ये तो होटल के कमरे की चाबी है। कहीं ये राजा इस होटल गैलेक्सी स्टार में तो नहीं ठहरा? सर, हाँ? सर ये 8वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक मिली है। 8वीं क्लास की केमिस्ट्री की बुक? माय गॉड। सर, ये देखिए सर, रुपयों से भरा बैग मिला सर। मैं कहा था ना, जरूर ये पैसे किसी को मारने के लिए लिए इस राजा ने। होटल गैलेक्सी स्टार। सर, मुझे पता नहीं था कि आदमी गुनहगार है। मैंने उसके सारे एड्रेस प्रूफ चेक किए थे और उसने दिए भी थे। तुमने वो सारे प्रूफ ठीक से चेक नहीं किए। जाली थे वो पेपर, समझे? जाली थे। सर, हाँ, कुछ भी नहीं कमरे में, पूरी तरह से खाली है कमरा। यहाँ तक कि कपड़े लत्ते सब गायब हैं। सर, बाहर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं सर। यही लग रहा था, यही होगा। ऐसे लोग हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते सचिन। एक बात बताओ, राजा ने ये कमरा बुक कब किया था और कैसे किया था? सर, कमरा राजा ने बुक नहीं किए थे सर, कमरा राजा के दोस्त विकी ने बुक किया था और दोनों कमरा साथ में बुक किया था, 305 और 306।
305 और 306 विकी। कमरे का पेमेंट कैसे किया था? कैश से या क्रेडिट कार्ड से? सर पेमेंट तो कैश किया था। कैश? अच्छा कैश। 306 की चाबी है तुम्हारे पास? सर 305 और 306 दोनों कमरा कनेक्टेड है और उसका दरवाजा इस तरफ है। ये पहले क्यों नहीं बताया? इस कमरे का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, गन मिली है। सर ये बेड के नीचे ये फाइल मिली। ये तो ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल के फोटोग्राफ्स हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन सर विकी ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल की फोटो इस फाइल में डाल के गद्दे के नीचे क्यों रखेगा? सर ये ना विकी, विकी ना सर, ये विकी है। ए विकी रुको, पकड़ो उसे। रुक! घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हेलो एम्बुलेंस, केपी रोड पे आ जाइए। हाँ विकी बोलो विकी। विकी किसके लिए काम कर रहे हो तुम? हाँ कौन है तुम्हारे साथी? राजा। हाँ बता। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि राजा किसे मारना चाहता था और ये करने के लिए उसे पैसे किसने दिए थे? सचिन, जिसने भी पैसे दिए थे ना, वो फिर से कोशिश करेगा उस आदमी को मारने की। पर सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन है? श्रेया, जिसे भी ये लोग मारना चाहते हैं ना, उसका जरूर कोई ना कोई संबंध है ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल के साथ। Yes. What can I do for you? वो एसीपी प्रद्युमन का लेटर लाया हूं आपके लिए। ओह, एसीपी प्रद्युमन मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वैसे इतना पुराना भी नहीं है। हाँ? उसको पता चलेगा, बोलेगा मैंने उसका एज लीक आउट कर दिया। Senior Inspector Daya, CID, in my cabin. Proud to be associated with you, sir. सर ये बात हम दोनों के बीच रहना चाहिए, प्लीज। Yes, sir. My lips are sealed. और वैसे राज को राज रखने में मैं माहिर हूं, लेकिन एक बात मुझे सता रही है। हमारे स्कूल के बच्चे, इनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? वैसे अभी तक कोई पक्की खबर तो नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ ये पता करने आया हूँ कि कोई क्रिमिनल भेस बदल कर यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। क्या आप मुझे यहाँ टीचर की नौकरी में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। वैसे कल ही मिस्टर रवि, हमारे केमिस्ट्री टीचर, मेरी डेस्क पे एक लीव नोट छोड़ के गए।
स्टेटिंग दैट उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और उनके बजाय एक मिस्टर संजय है वो काम करेंगे, लेकिन वो तो आए नहीं है। ये देखिए, ये तो राजा है, वही कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई। मुझे एसीपी सर को इन्फॉर्म करना होगा। रवि ने स्कूल में इस खतरनाक क्रिमिनल के लिए जगह क्यों बनाई? शायद इसमें रवि भी शामिल हो। ओह दया सर, कहाँ खो गए आप? भी देखिए, मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर रवि के बदले में टीचर की नौकरी दे सकता हूँ। आप क्लास 3B के क्लास टीचर होंगे। आपको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह से आप पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आप अपनी तहकीकात भी आराम से कर पाएंगे। है ना मेरा कमाल का आइडिया है? हाँ ठीक है। आइए, मैं आपको दूसरे टीचर्स से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चलिए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप यहाँ? हाँ, वो मिस्टर रवि है ना, अचानक छुट्टी पे चले गए, उनकी जगह पे ये आए। मुकुंद बच्चों केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री टीचर? क्या आपने किसी स्कूल में इसके पहले केमिस्ट्री पढ़ाई है? केमिस्ट्री में तो मैंने अभी मास्टर्स डिग्री पूरी की है, लेकिन ये मेरी पहली जॉब नहीं है। ओह आई सी। इसका मतलब अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दे देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? मिस्टर शेखर रिलैक्स, इंटरव्यू लेना मेरा काम है और मैं ले चुका हूँ, इन्हें सब पता है। चलिए मुकुंद सर, मैं आपको क्लास 3 सेक्शन B में ले चलता हूँ बच्चों से मिलवाने के लिए। बड़ी खुशी होगी आपको उनसे मिलके। आइए। ओके, कैरी ऑन। नमस्ते। सर, इस रवि ने ही कुछ किया है, इसीलिए उसने अपनी जगह पे राजा को भेजा था। रेडी इसीलिए रवि के घर आए। ढूंढो उसको। खून? सर! हाँ परवीन, सर रवि, हम तो सोच रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर के हाथों बिक गया है। सर इसके चेहरे और हाथों पे खरोच के निशान है। मगर सर इस रवि के खून के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह जो भी है पूर्वी, उस बोर्डिंग स्कूल से ही जुड़ी हुई है। आप टीचर हो ही नहीं सकते, आप कितने लंबे हो। आपको देखने के लिए तो यूं ऊपर देखना पड़ेगा, गला दर्द करेगा ना। मैं अपना भेष बदल सकता हूँ, लेकिन अपनी हाइट को तो नहीं बदल सकता ना। साइलेंस साइलेंस बच्चों, साइलेंस। मुकुंद सर, मेरा मतलब दया, तुमने बड़े बड़े गुंडों को संभाला है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनका दिल जीत सकते हो? फोकस फोकस। पहली बार जादू कर रहा हूं ना, बहुत पसीना आ रहा है। अब यहां देखो।
लाशें तो बहुत देखी है, मगर ये कुछ अलग ही तरीके की लाश है। हाँ तारीख केस है पेचीदा, लेकिन हमारे अरे क्या हुआ? बाहर जाओ पहले। लेकिन सर हुआ बात क्या है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम हैजरत सूट पहन के आओ। जाओ जाओ। एक लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये हमें हेलमेट सूट पहनने के लिए बोला क्यों है? तो कोई वजह होगी यार, तभी कहा है ना। अरे डॉक्टर वो तो हमको भी समझ में आ रही है कोई वजह है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बोला। अच्छा ठीक है, आप मन बताइए। तारिका जी आप ही बता दीजिए। अभिजीत, रवि का खून इस विक्की ने किया। मतलब ये खूनी विक्की? हाँ, क्योंकि रवि के चमड़े के कुछ अंग हमें विक्की के नाखूनों में से मिले। मगर सर इस सब से हजमत सूट का क्या लेना देना? लेना देना है पूरी, लेना देना है, क्योंकि इस विकी के शरीर पे मुझे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। रेडियो एक्टिव पता? हाँ, थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन है तो सही, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं। सर मगर विक्की की मौत तो रोड एक्सीडेंट में हुई थी। जरूर इस विक्की ने मरने से पहले किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को छुआ है या उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सब है क्या? पहले वो बोर्डिंग स्कूल, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा की एक्सीडेंट में मौत, और अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन तीनों चीजों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। और ये तीनों चीजें किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो रवि और निशा 2 महीने पहले एक ही दिन पे आए थे स्कूल में, और ये क्या, अजय और शेखर भी ठीक उसी तारीख को नौकरी के लिए आए थे स्कूल में। साल के बीच में 4 टीचर एक साथ एक ही दिन पे नौकरी पे क्यों लग गए? तो ये क्या चक्कर है? दो महीने पहले स्कूल के 4 टीचर्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उनकी जगह पे ये 4 नए टीचर्स आए हैं, जिनमें यश शेखर भी है। रवि की मौत के बाद ये राजा इस बोर्डिंग स्कूल में टीचर बन के आने वाला था। अब ऐसा क्या खास है इस बोर्डिंग स्कूल में? अभी तक पता नहीं लगा कि ये विकी ने स्कूल के फोटोज अपने कमरे में क्यों रखे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्यों वो रवि सर के बदले राजा जैसे क्रिमिनल को स्कूल में टीचर बनाकर भेजना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने तो रवि सर को भी मरवा दिया। जरूर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कांड चल रहा है, कोई अनहोनी हो जाए उससे पहले मुझे पता लगाना होगा। ऋषभ और ऋषभ के चंचो, हम लोग आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रहे। और हाँ, मैंने कल देर रात को इनको स्कूल के कंपाउंड में टहलते देखा था। अच्छा? हाँ। रात में स्कूल में टहलना तो रूल्स के खिलाफ है ना, और अपने रूम से बाहर रहना तो फाइन तो लेनी पड़ेगी। प्लीज भैया, हमें जाने दो, हमें गलत कभी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अगर गलती की है तो फाइन तो देनी पड़ेगी ना। तुम लोग हमको सारी पॉकेट मनी और टिफिन दोगे? चलो निकालो।
सब लोग का टिफिन खा जाओगे तो तुम और भी मोटे हो जाओगे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे? अभी तो गया बच्चे। विक्रम छोड़ मुझे, आज तो मैं इसकी नाक ही फोड़ दूंगा। विक्रम छोड़, मैं बोल रहा हूँ छोड़ विक्रम, आज तो मैं इसकी नाक ही फोड़ूंगा। अरे विक्रम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अगर विक्रम का हाथ मेरे शोल्डर पे नहीं है, ये किसका हाथ है? मुकुंद सर, आप? हाँ बेटा, तो यंग मैन, प्रिंसिपल साहब ने छोटे बच्चों से फाइन लेने की ड्यूटी तुम्हें दी है? मुकुंद सर, ये हर छोटी छोटी बात पर हमसे हमारा टिफिन और पॉकेट मनी ले लेता है और हम पर दादागिरी भी करता है। बस क्या ऋषभ, तू मेरे छोटे भाई जैसे। सर ये चारों मेरे छोटे भाई जैसे। सर मैं मेरे छोटे भाई से मजाक भी नहीं कर सकता? कर सकते हो बेटा, बिल्कुल मजाक कर सकते हो, मगर ऐसा मजाक करते हुए फिर पकड़े जाओगे ना तो मुकुंद सर आपको बहुत पनिश करेंगे। ओके सर। थैंक यू मुकुंद सर। जय और विक्रम हमेशा हम पर दादागिरी करते थे, अच्छा वो आज आप आ गए, वरना। देखो बच्चों, तुम लोग चारों ध्यान से सुनो, मैं हमेशा हर जगह तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। तुम लोगों के हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मगर मुकुंद सर, हम तो इतने छोटे हैं, हम जय और विक्रम को कैसे मना कर सकते हैं? मुझे पता है, जब आप छोटे थे स्कूल में आपके साथ कोई भी दादागिरी नहीं करता होगा। वो क्यों? क्योंकि आप इतने लंबे और ताकतवर हो। बेटा, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मन में ताकत होनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। लंबा चौड़ा ताकतवर होने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? सर, आपके पास ऐसी स्टील जैसी बॉडी कैसे है? मुझे भी बड़ा होकर आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तब तो तुम्हें बहुत सारा दूध पीना होगा, और हेल्दी फूड खाना होगा, वो भी सही टाइम पर। और ये वीडियो गेम्स है ना, ये कम, और आउटडोर स्पोर्ट्स ज्यादा खेलना होगा। सर कुछ ही घंटों पहले इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सर इस आदमी की हालत बिल्कुल वैसे ही है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के सामने आने से इंसान की होती है। तो फिर हो सकता है ये आदमी विकी के साथ था जब वो रेडियो एक्टिव चीज शहर में लेकर आया था। सर हो सकता है, ये आदमी एक ट्रक ड्राइवर है। हम इस आदमी से बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साहब टिल्लू नाम है मेरा। टिल्लू? हाँ साहब, और ये मुझे क्या हो रहा है साहब? मुझे ये बंद बॉक्स में क्यों रखा गया है साहब? देखो टिल्लू, तुम्हें कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो तुम्हारी वजह से दूसरों को भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें ऐसे रखा गया है। कौन सी बीमारी है साहब? घर पे मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं साहब। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना साहब? घबराओ मत टिल्लू, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी ये बीमारी उन्हें भी हो सकती है ना? इसे पहचानते हो? हाँ साहब, 2 दिन पहले इनके लिए चेन्नई से मुंबई पार्सल लाया था साहब अपनी ट्रक में। क्या वो पार्सल इसी आदमी ने मंगवाया था तुमसे? नहीं साहब, वो किसी और ने कहा था साहब। वो फोन पे ऑर्डर आया था और पैसे भी एडवांस में मिल गए थे। एडवांस में पैसे मिले थे? हाँ साहब, वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे साहब। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना साहब? घबराओ मत, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके अकाउंट्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इसके बैंक से इसके अकाउंट के सारे डिटेल्स मंगवा लो, पता चल जाएगा इसके खाते में पैसे आए कहां से और किसने भेजे पैसे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, हमने पुलिस को भी बुलाया था और पुलिस ने पंचनामा भी बनाया था। उसमें यही रिपोर्ट लिखी थी कि भाई वो एक एक्सीडेंट था। और उन 4 टीचर्स की जगह पे इतनी जल्दी 4 नए टीचर्स भी मिल गए हैं?
तो हमारा स्कूल हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ पे काम करना बतौर टीचर के हर टीचर का ख्वाब होता है। शेखर का भी? अब एक्चुअली शेखर का एक बहुत स्पेशल केस था। देखिए, अच्छे फिजिक्स टीचर मिलते कहाँ हैं, और एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन शेखर ने फिजिक्स टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने खुद इंटरव्यू लिया था उसका। क्या ब्रिलियंट आदमी है। अरे टीचर नहीं, उसको साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट। इतनी नॉलेज है उसके दिमाग में। और बेचारा कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि शायद उसे काम की जरूरत होगी। उसे काम की नहीं, बस यहीं पर काम करने की बहुत जरूरत थी। ये शेखर मुझे बहुत खटक रहा है। हाँ सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सर, यहाँ स्कूल में एक फिजिक्स टीचर है। हाँ हाँ सर, शेखर नाम का सर। ये आदमी थोड़ा अजीब लगता है मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ सर। ओके सर, या हाँ सर। ओह, तो मुकुल सर को शक है कि शेखर सर एक बुरे इंसान है। कुछ तो गड़बड़ है ऋषभ, और तुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। गुड, वेरी गुड ऋषभ। यही सही मौका है शेखर सर का बैक चेक कर ले। अभी पता चल जाएगा कि मुकुंद सर का शक सही है कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? चोरी छिपे मेरा बैग क्यों चेक कर रहे हो? हाँ, वैसे कुछ खास पता तो नहीं चला अभी तक। जब से तुमने कहा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, हेलो बेटा, हेलो हेलो, रेडियो एक्टिव मटेरियल शहर में लाया गया है, तब से मुझे चिंता हो रही है। हेलो, हाँ, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ऋषभ बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हाँ? अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? अपने फेवरेट टीचर को भी नहीं बताओगे? शेखर ने तुम्हें मारा? नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह डांटा। वो क्यों? जब आप फोन पर बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात सुन ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी जासूस बन जाऊं और आपकी मदद करूं। तो तुमने क्या किया? मैं स्टाफ रूम में गया उनकी बैग चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बहुत डांटा। ऋषभ बेटा, किसी की बातें चोरी छुपे सुनना बुरी बात है, और किसी और के चीजों में ताक झाक करना उससे भी बुरी बात है। हाँ? पर आप ऐसे रो क्यों रहे हो? हाँ? ये कैसे ने कहा, अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इसका मतलब ऋषभ अनाथ है। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है सर। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। बेटा, ये रोना धोना बंद करो, ओके? मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें अपने मम्मी पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मैं हूं ना? हाँ? और शेखर सर, मैं ऐसे समझा दूंगा कि वो आपके साथ इस तरह से बात ना करें, ठीक है? कि आप उन्हें एक मुक्का मारोगे? हर बार लड़ाई ठीक नहीं।
प्रॉब्लम अगर बातों से सुलझाई जा सकती है तो अच्छी बात है, समझे? दया, भूल मत जाना कि तुम इस वक्त एक अंडरकवर ऑफिसर हो, एक खुफिया मिशन पर हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो कौन। शेखर सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। बिजी हो? वो तो मैं देख रहा हूं, मगर आपने गलती की है। कैसी गलती? आपने एक अनाथ बच्चे को डांटा है। अनाथ बच्चा? ऋषभ को। देखिए, ऋषभ ने गलती की थी, इसलिए मैंने उसे डांटा था, और वो गलती आपने करवाई है। तो मैंने उससे गलती करवाई? जी हाँ, एक छोटे बच्चे से इस उम्र में ताकझाक करने को कहना, उसे जासूसी करने को कहना, ये गलत नहीं तो और क्या है? बात क्या है मिस्टर शेखर? ऋषभ मेरा बैग चेक कर रहा था, पता है आपको? क्या मुकुंद सर, आपने ऋषभ को शेखर सर का बैग चेक करने को कहा था? शेखर सर कोई चोर है क्या? अरे कल ही आपने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया और आते ही ये क्या कर रहे हैं? अरे ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऋषभ को शेखर जी का बैग चेक करवाने के लिए नहीं कहा था। एक तो वो मासूम बच्चे को आपने डांटा, वो ऊपर से इल्जाम लगा रहे मुझ पे आप। देखिए मिस्टर मुकुंद, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, और आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कोई टीचर वीचर नहीं है। अब तू देख कैसे मैं हर वक्त तुझ पर नजर रखता हूँ। बस एक गलती करोगे और तुम्हारा खेल खत्म। शेखर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, भविष्य में बच्चों को डांटना नहीं, वरना क्लास लेना मुझे भी आता है। मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल सर को इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। सर, उस ट्रक ड्राइवर का बैंक अकाउंट चेक किया हमने। उसके अकाउंट में जिसने भी पैसे डाले थे उसका पता चल गया। ये वही आदमी है जिसने रेडियो एक्टिव चीज चेन्नई से मुंबई लाई थी। किसका अकाउंट? फर्जी अकाउंट है सर, विदेशी है। विदेशी अकाउंट? हाँ सर, इस विदेशी अकाउंट से 5 करोड़ रुपए बिल्ला के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। बिल्ला वो कॉन्टैक्ट किलर है ना कोई? हाँ सर। इस वक्त तो तुम्हारे मुकुंद सर भी आनी है तुम्हें बचाने के लिए। अब क्या करोगे ऋषभ? अरे मुकुंद सर इसके क्लास टीचर ही नहीं, इसके तो पापा जैसे ही है। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या ड्रामा चला था बच्चे और उनके नए पापा के बीच। हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ मुकुंद सर ही नहीं, स्कूल के सारे टीचर मेरे मम्मी पापा जैसे हैं, क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता हूँ और वो मुझे। चुप करो अपनी बकवास। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ओ, डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों की कंप्लेंट मैं स्कूल वाले मम्मी पापा से कर दी ना, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा जो से बहुत दूर रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे मम्मी पापा तुम दोनों को क्लास के बाहर मुर्गा बना देंगे। अब इतना सोच काहे को रहा है? मारना रानी, कर गेम ओवर, उसके बाद तो जश्न मनेगा यहाँ। जश्न जरूर मनाया जाएगा, मगर यहाँ नहीं, कहीं और। कौन है? तेरा बाप, सीआईडी। सीआईडी? ऋषभ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम उन बच्चों से डरे नहीं, हाँ? और निडर होकर उनका सामना किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे ही हमेशा निडर रहना। और बच्चों, प्रॉमिस करो कि अन्याय का डट कर सामना करोगे। गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और आज
हम इस क्लास में कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम इस क्लास में गेम खेलेंगे। एक मिनट, अभिजीत का फोन। एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ क्या बिल्ला को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस बोर्डिंग स्कूल से किसी को किडनैप करने के लिए? लेकिन किसे? 4 गुंडे भेजे गए। अभिजीत ने कहा कि वो गुंडे यहां पर आ रहे हैं। मुझे इन बच्चों को किसी भी हाल में बचाना होगा। ऋषभ बेटा, यहाँ आ जाओ। ऋषभ हमारे क्लास का मॉनिटर है। हाँ, तो अब बच्चों आप लोग बेंच के नीचे छुप जाओ। हाँ, ये हमारा गेम है, आराम से सुन लो। और जब तक मैं ना कहूं या कोई टीचर जिसे आप जानते हैं वो आके ना कहें बेंच से बाहर निकलने के लिए, सब अंदर ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। गुड, एंड द गेम स्टार्ट नाउ। वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। मिस्टर मुकुंद? उन्होंने ऋषभ को शेखर सर पर जासूसी करने के लिए कहा। जासूसी? और तो और उनकी गैर हाजिरी में उनकी बैग की तलाशी लेने के लिए भी कहा। बैग तलाश करो? माफ करना, ये दरवाजा अंदर से बंद करना। बाहर वो मच्छरों के लिए धुआं छोड़ रहे हैं, बच्चों को तकलीफ होगी। थैंक यू, थैंक यू। चलो शेखर सर से ही पूछते हैं, चलो। वो ये दरवाजा अंदर से बंद करना। ये धुआं छोड़ रहे मच्छरों के लिए बच्चों को तकलीफ होगी, है ना? थैंक यू। तुम चलो इधर आओ जल्दी। मैंने सब क्लासरूम के टीचर्स को क्लासरूम के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए कह दिया है। हाँ, मैं भी अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ जल्दी पहुंचो। इस बिल्ला को दबोच कर ही रहेंगे इस बार। निशा मैम, आप ऋषभ को कहाँ लेके जा रही? मुकुल सर, निशा मैम को बोलिए ना, हम तो बस एक गेम खेल रहे थे, ये मुझे जबरदस्ती प्रिंसिपल सर के पास लेके जा रही है। निशा मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बस प्रिंसिपल सर के कैबिन में ले जा रहे हो ऋषभ को। उनको कुछ बात करनी है। ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वहीं रुक जाइए, मुझे जाने दीजिए। ये गन आपके पास कहां से आई? आई एम सॉरी मुकुंद सर, पर कुछ खतरनाक गुंडे प्रिंसिपल के कैबिन में घुसे हैं और उन्होंने कहा है अगर मैं ऋषभ को लेकर वहां नहीं पहुंची तो सभी टीचर को मार डालेंगे। निशा जी, मेरी बात सुनिए। ये गन मुझे दीजिए, ये गन मुझे दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आप पर गोली चलानी पड़ेगी। आप गन यहाँ दीजिए। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ! ओह नो! ओह, ऋषभ! वो बच्चा छोटा सा ऋषभ, देखो। 4 गुंडे आए और उठाकर लेकर चले गए। कहाँ? मैंने रुकने की कोशिश की सर, मुझे मारकर चले गए। गाड़ी का नंबर देखा तुम? जी नहीं सर। कौन सी गाड़ी थी? काले कलर की बड़ी जीप थी सर। एक काम करो, अंदर जाओ, देखो प्रिंसिपल और स्टाफ सब ठीक है क्या, और क्लासरूम में जितने बच्चे सबको बाहर निकालो जल्दी। अभिजीत, हाँ, वो गुंडे ऋषभ को किडनैप करके ले गए। बड़ी गाड़ी थी, बड़ी एसयूवी शायद, काले रंग की, और मेरे कंधे पे गोली लगी है। जल्दी आओ। हम लोग पहुंच रहे हैं।
दया, विजित, क्या हुआ? दया, दया को क्या हुआ? सर गोली चली है। गोली? माय गॉड, जल्दी चलो फिर, जल्दी। सर, कुछ गुंडे स्कूल में घुसा है, लगता है दया को गोली मारी है उन्होंने। दया, 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 देखो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम, घबराओ मत, हम लोग हैं। आंखें खोलो दया, दया, बोलो दया। पंकज, एम्बुलेंस आने में कितनी देर है? सर मैंने फोन कर दिया सर, कभी भी आती होगी। खून 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 बहुत निकल रहा है सर। विशाल, विशाल, वो लोग उसे ले गए। दया तुम बोलो मत, मत बोलो, हम संभाल लेंगे। अरे जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं दया, दया, दया बेहोश मत होना। आंखें बंद होने मत दो दया, आंखें खुली रखो। होश मत खोना दया, होश मत खोना। चलो जल्दी जल्दी, हटिए प्लीज, हटिए हटिए हटिए, चलो चलो चलो, आप लोग प्लीज यही रुक जाइए। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम दया से मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। क्या यार, तुमने तो डरा दिया हम लोगों को। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं गया? तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सर, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है सर, मुझे आपसे बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए सर, पंकज की जेब खाली करानी है, इससे बड़ी पार्टी लेंगे हम। ऋषभ को कुछ पता चला सर? दया तुम ऋषभ की चिंता मत करो, अरे हम लोग हैं ना। ऋषभ को हम लोग कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। दया, दया, हम आकाश पाताल एक करेंगे, लेकिन ऋषभ को ढूंढ निकालेंगे और वो भी सही सलामत। उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बस तुम ठीक हो जाओ। अभिजीत, इस शेखर के बारे में दया का शक सही निकला? हाँ सर, दया पे गोली शायद शेखर नहीं चलाई है। शेखर के बारे में कुछ पता चला? ज्यादा कुछ तो नहीं सर, लेकिन शेखर ने जो स्कूल वालों को इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल झूठी है सर। झूठी है? हाँ सर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, घर का पता सब कुछ नकली है सर। और ये सारे कागजात उसने 2 महीने पहले ही बनवाए। मतलब प्लानिंग 2 महीने से शुरू है। मगर सर, अब इस शेखर के बारे में जानकारी हम कैसे हासिल करेंगे? इन टीचर से पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। एक्सक्यूज मी सर, मुकुंद सर ठीक तो है ना? हाँ मुकुंद सर ठीक है। आई एम सॉरी सर, मैं उन पर गोली नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी।
उन लोगों ने सबको मारने की धमकी दी थी। लेकिन सर, मुकुंद जी भी एक सीआईडी ऑफिसर ही है ना? हाँ हाँ, मुकुंद भी सीआईडी ऑफिसर है और हमने उन्हें स्कूल टीचर बनाकर भेजा। क्यों सर? ये पता लगाने के लिए कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। स्कूल में क्या हो रहा है सर? स्कूल में आपने तो देखा ही है क्या हो रहा है, और इस सब के पीछे है शेखर का हाथ। समझे? क्या? शेखर? तो फिर आप लोग उसे पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ेंगे, हम उसे जरूर पकड़ेंगे, लेकिन शेखर है कहाँ? सर, जब से ये हादसा हुआ तब से वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सर मैंने देखा। तुमने देखा शेखर? जी सर। कहाँ पर? जब ये हमला हुआ शेखर सर दौड़ते हुए आए और अपने गाड़ी में बैठकर भाग गए। गाड़ी का नंबर क्या है? हेलो सर। अरे बच्चों, आप लोग अकेले यहाँ कैसे हैं? सर प्यून चाचा है ना, बाहर खड़े हैं। अब आप कैसे हैं सर? जैसे पहले था, फिट एंड फाइन। आपके मुकुंद सर को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। हमें पता है सर, आप मुकुंद सर नहीं, आप सीआईडी ऑफिसर दया हो। हमें ये भी पता है कि आप हमारे स्कूल में अंडर कवर कॉप बन के आए थे। अच्छा, अरे वाह बच्चों, आप लोग तो बहुत होशियार हो। ये क्या है? मैं आपके लिए। ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। दया अंकल, ऋषभ वापस आ जाएगा ना? हमसे बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत जल्द वापस आ जाएगा, हम उसे जल्द वापस ले आएंगे। एक्चुअली ऋषभ का बैड लक चल रहा है। 2 महीने पहले उसके दादाजी की डेथ हो गई। वो कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, है ना? बड़ी अजीब बात है ना। 2 महीने पहले ऋषभ के दादाजी के देहांत हो गए और ठीक उसके बाद ये सब चक्कर शुरू हुआ है। सर, मुझे तो लगता है स्कूल में ही कोई है जो ये सब कर रहा है। शेखर ही है जो ये सब कर रहा है। उसने मुझ पे गोली चलाई पीछे से। हाँ सर, इसीलिए तभी से वो गायब है। अच्छा बच्चों, शेखर सर के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हो? स्कूल में किसी अजनबी से मिलता है वो, या फिर फोन पे कुछ बात करता है? कोई बात जो अजीब लगी हो, अटपटा सा लगा हो? ऐसे तो कुछ नहीं सुना सर शेखर सर से, पर हमारे स्कूल में एक टीचर है, वो राजा कानिया का नाम लेते हुए फोन पे बात कर रहे थे। राजा कानिया का नाम? आप जानते हो राजा कानिया कौन है? आजकल न्यूज में राजा कानिया के एक्सीडेंट के बारे में खबर आ रही है। अच्छा, कौन है वो टीचर जो इस राजा कानिया की बात कर रहा था फोन पे? सर उसे देखा तो नहीं, मैं बाहर खेल रहा था, पर खिड़की से कुछ आवाज आई कि जल्दी से राजा कानिया के पास सारे पैसे पहुंचा दो। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने सीआईडी की मदद की। बहादुर बच्चे हो आप लोग। और चिंता मत करो, आपका ऋषभ बहुत जल्द वापस आ जाएगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप लोग अभी स्कूल जाओ। थैंक यू सो मच। बाय सर। गेट वेल सून। थैंक यू। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर रेडी, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ये लो, तुम्हारे पूरे 1 करोड़। बच्चों को ले आ। अंकल मुझे जाने दो। चल चलो मौज करते हैं। दया, तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं ऋषभ के बारे में। ऋषभ, क्या जानना चाहते हो? यही कि ऋषभ को किडनैप क्यों किया गया है? ऋषभ का कोई परिवार नहीं है, तो ऐसी क्या बात है ऋषभ में कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़ गए? हम ऋषभ के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है।
आप चुप क्यों हैं? हाँ? एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आज मैं आपसे सच जानकर रहूंगा। बताइए। मैं मानता हूं कि मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, लेकिन सच तो यह है कि ऋषभ के बैकग्राउंड के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसका असली नाम ऋषभ है भी या नहीं। क्या? तो एडमिशन के वक्त आपने उसके पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा? हाँ? या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा था? मांगना तो चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं मांगा। पर क्यों? एक दिन ऋषभ के दादाजी उसे लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उनकी जान के पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, और यह बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए कि ऋषभ, जो उनका पोता है, इस स्कूल में पढ़ता है। और उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत तगड़ी रकम दी। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर हमें पहले पता होता कि किडनैपर्स की नजर ऋषभ पे है तो हम उसे बचा सकते थे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि मैंने रिश्वत खाई है। और सच तो यह है कि मुझे भी पता नहीं था कि ऋषभ की जान को इतना बड़ा खतरा है। ऋषभ के दादाजी को मरे 2 महीने हो गए। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। कुछ तो बात है इस ऋषभ में, जिसकी वजह से ये बदमाश लोग उसके बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर दया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित के तौर पर मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। आप जो बोले वो। ऋषभ के दादाजी का कोई एड्रेस है आपके पास? शायद वहां जाकर ऋषभ की असलियत के बारे में पता चल जाए। हाँ, एक एड्रेस है जो ऋषभ के दादाजी ने मुझे दिया था। कहा था कि अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें उस पर कांटेक्ट किया जाए। तो एड्रेस ढूंढिए प्लीज। अब भी ढूंढता हूँ। गाड़ी का नंबर तो वही है जो उस वॉचमैन ने बताया था। गाड़ी यहाँ है तो फिर शेखर भी अंदर ही होगा। सर जरूर अंदर छुप कर बैठा होगा। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पूरा घर छान मारो, कुछ न कुछ सुराग जरूर हाथ लगेगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की किताब। न्यूक्लियर साइंस। इसका मतलब शेखर जरूर किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए। रिसर्च पेपर्स। मतलब जरूर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। एक मिनट। माय गॉड, हैजमेट सूट। शेखर के घर में रेडियो एक्टिव की किताबें, रिसर्च पेपर और हैजमेट सूट। इसका मतलब वो नहीं। बेटी नहीं, रुक जाओ। अरे ये आवाज कैसी है? ये क्या हो रहा है? जरूर उस कमरे में रेडियो एक्टिव पदार्थ है फ्रेडी। तुम रेडिएशन के चपेट में आ गया। यस सर, ये लोग फ्रेडी के शरीर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हटा रहे हैं सर। हाँ सर, कुछ भी रह गया तो फ्रेडी की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है।
मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा सर। जी सर। सर फ्रेडी से ठीक तो हो जाएंगे ना? ये लोग अपना काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सचिन, फ्रेडी की तबीयत कैसी है? सर पहले से बेहतर है। रेडिएशन एक्सपर्ट ने फ्रेडी को एक खास तरीके से नहलाया है सर, जिससे कि फ्रेडी के शरीर से रेडियो एक्टिव मटीरियल्स सारे धुल जाएं। और ये भी कहा है कि अब उनके पास जाने से कोई खतरा नहीं है सर। मगर सर उस रेडिएशन का कुछ ना कुछ असर तो जरूर हुआ होगा। ये सालों के उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स क्यों नहीं ला रहा है? रिपोर्ट ले आ। क्या रिपोर्ट? खबर अच्छी नहीं बॉस। खबर अच्छी नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि फ्रेडी को प्लूटोनियम रेडिएशन का असर हुआ है। माय गॉड। सर ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ पंकज, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन बॉस फ्रेडी के बचने के सिर्फ 50% चांसेस है। क्या? फ्रेडी के बचने के चांसेस 50-50 है? नहीं सारुखे, ऐसा नहीं हो सकता सारुखे। फ्रेडी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है फ्रेडी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा फ्रेडी को, कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही है बॉस। और हाँ, शेखर के घर से आप लोग जो रिसर्च पेपर्स की किताब लेकर के आए थे, हाँ, उससे पता ये चला है कि वो कोई छोटी साइज का न्यूक्लियर डिवाइस बनाना था। ये देखो। न्यूक्लियर डिवाइस? शेखर न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा है? पर ये बात है तो फिर वो जरूर शहर में तबाही मचाना चाहता है। तबाही मचाना चाहता है, इसे तो रोकना होगा। और बॉस, उस किताब से ये फोटोग्राफ भी मिला है। ये कौन है शेखर के साथ? कौन है ये? अरे पीछे एक रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट का पता लगाना होगा। रेस्टोरेंट का पता लगाना होगा और शेखर जहां पर भी है वहीं से उसे उठाना होगा। शेखर तुम यहाँ? ओह, तो आ गए तुम अपने असली औकात में, हाँ? कहाँ गई तुम्हारी वो मुकुंद वाली नौटंकी? नौटंकी तो तुम कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक अच्छे टीचर बनने का ढोंग कर रहे थे तुम। बताओ ऋषभ कहाँ है? हाँ? किडनैप करके कहाँ रखा उसे? बंद कर अपनी ये बकवास और चले जाओ यहाँ से, वरना क्या कर लेगा तुम? हाँ? सीधे सीधे बता ऋषभ कहाँ है? सर शेखर के साथ फोटो में जो बुजुर्ग आदमी थे वो यहीं रहते थे, पर सर 2 महीने पहले तो उनकी मौत हो गई थी। यहाँ है कौन? दरवाजा तो खुला हुआ है। ये कौन है? शेखर। किसी ने किडनैप किया ऋषभ को। जबान संभाल कर बात कर। जबान मैं संभाल? हाँ? वो अपनी करतूत संभाल। एक मासूम बच्चे को किडनैप किया तूने और जबान संभालने की बात कर रहा है। मैंने ऋषभ का अपहरण नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। एक बाप अपने बेटे को किडनैप कैसे कर सकता है? क्या? हाँ, मेरा बेटा है ऋषभ, सगा बेटा। जान से भी बढ़कर प्यार करता हूं मैं उसे। मैं क्यों किडनैप करूंगा उसे? क्यों?
मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ। पिछले 5 सालों से मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा था जिससे कि इस देश को सस्ती बिजली, सस्ता पावर मिल सके। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, यदि वो गलत हाथों में चला जाता तो उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो जाता। और तुम नहीं चाहते थे कि वो फॉर्मूला किसी गलत लोगों के हाथ आ जाए? जी हाँ सर, कुछ टेररिस्ट चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं। कैसा काम? उनके पास रिएक्टर था, उन्हें बस जरूरत थी एक फॉर्मूले की जिससे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते, और वो फॉर्मूला मेरे पास था। यदि वो बॉम्ब फट जाता तो 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ मौत ही मौत, तबाही तबाही होती, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और जब तुमने वो फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हारे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, क्यों? हाँ सर। और इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक भी किया 5 साल पहले, है ना? जी, मैंने ऋषभ को अपने पिताजी के पास जाकर छोड़ दिया और उनसे कहा कि वो अपनी पहचान बदल कर रहे हैं। ऋषभ तभी 3 साल का था। लेकिन 2 महीने पहले जब तुम्हारे पिताजी की मौत हुई तब उन्हें पता चल गया कि तुम मरे नहीं बल्कि जिंदा हो। जी। और फिर वो लोगों को ये भी पता चल गया कि तुम्हारा बेटा ऋषभ ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और समझ गए कि तुम्हें ढूंढ निकालने का एक ही रास्ता है, तुम्हारा बेटा ऋषभ। हाँ, मैं ऋषभ को लेकर बहुत परेशान हो गया। मैं उसे अपने आंखों के सामने रखना चाहता था, इसलिए मैं शेखर बनकर उस स्कूल में टीचर बन गया। तुमने जो वो न्यूक्लियर डिवाइस बनाया था वो कहाँ है? वो डिवाइस मैंने टेररिस्ट्स को दे दिया। क्या? क्यों? किडनैपर्स को क्यों दिया? मेरे पास अपने बच्चे को बचाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? उसने मास्क पहना था। मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए, भगवान के लिए। माय गॉड, पंकज जल्दी से न्यूज़ लगा, जल्दी। आज 2 घंटे बाद मुंबई में एक ऐसा धमाका होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया के आतंकवादियों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुंबई पर रखें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास कितना खतरनाक न्यूक्लियर हथियार है। माय गॉड। और वो हथियार वो भी हमसे खरीद सके। मुंबई वासियों, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद पूरा बंबई शहर नहीं, सिर्फ एक खंडर होगा, खंडर। अरे न्यूज़ नहीं देखी? शॉपिंग करने निकल पड़ी। अरे पूरा शहर तबाह होने वाला है। बॉस, और कितनी देर हमें यहाँ रुकना है? बस ऊपर से ऑर्डर आते ही यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। हमारे लिए एक स्पेशल बोट का इंतजाम किया गया। उस बोट से हम शहर से बहुत दूर निकल जाएंगे। अंकल मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए मुझे। अरे बच्चे ने तो परेशान करके रखा है, कभी पानी मांगते कभी कुछ। ज्यादा पानी है क्या? ओके बॉस। अंकल प्लीज मुझे जाने दो, मैं नहीं रह सकता। अंकल प्लीज। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे। अगर 2 घंटों के अंदर बॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं चला तो शहर तमाम हो जाएगा, शमशान हो जाएगा हमारा शहर। हेलो, एसीपी प्रदीप। अंकल, मैं ऋषभ
हाँ बेटा देखो, मैं इसलिए तर्जुमन बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अंकल मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हूँ। ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? अंकल मैंने एक बदमाश अंकल के जेब से निकाला। हेलो 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 हेलो। हमें कुछ भी करके पता लगाना ही पड़ेगा उस जगह का जहाँ पर उन्होंने ऋषभ को पकड़ के रखा है। पता लगाना ही पड़ेगा उस जगह का। पूर्वी, तुम्हारे हीट सेंसर बाइनोकुलर से देखो बिल्डिंग में कितने लोग हैं। सर सर इस बिल्डिंग में 10 से 12 लोग हैं। और ऋषभ 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 दिख रहा है? सर ऋषभ 3rd फ्लोर है, बॉक्सेस के पीछे। 3rd फ्लोर? जाहिर सी बात है सर, हमारे स्वागत के लिए काफी तैयारी की होगी इन लोगों ने। हाँ अभिजीत, सबके पास गन भी होगी। सबके पास गन्स होगी, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ऋषभ की जान को खतरा हो सकता है। कुछ भी करके अंदर घुसना चाहिए। इन किडनैपर्स को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सर, ये सब तब हो सकता है जब हम में से कोई एक अंदर जाएगा। सर आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जाएंगे कैसे? सर मैं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा। अरे मेरा फोन कहाँ चले गया? मेरा फोन कहाँ है? नहीं पता। किसको फोन किया तूने? सीआईडी को फोन किया तूने? नहीं। हेलो, हाँ बॉस, बच्चे ने सीआईडी को फोन कर दिया है।
ऋषभ, ऋषभ मेरा बेटा, मैं पापा हूं तेरा बेटा, मैं पापा हूं तेरा। बताइए ना सर इसे। हाँ ऋषभ, शेखर ही तुम्हारे पापा है। बेटा मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। साहब, चल, बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे कुछ नहीं पता। बोल, बता क्या प्लान है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं मालूम है? मेरे बॉस ने न्यूक्लियर बम प्लांट किया है। कहां पर? कहां पर लगा है बम? बता जल्दी। जेपी रोड बस स्टैंड पर। जेपी रोड बस स्टैंड। चारों तरफ फैल जाओ, कुछ भी अजीब लगे बताना। अजय, साइड। ए, रुक। अभिजीत, अजय पीछे के एग्जिट की तरफ भाग रहा है। एग्जिट की तरफ? हट जाइए, हट जाइए, हटिए। अजय, तुम लोगों ने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने डिवाइस को फटने के लिए एक्टिवेट कर दिया है और अब कोई भी एक्सपर्ट बम को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा और तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी पंकज, ले जाओ इसे। शेखर, तुम ये बम डिफ्यूज कर सकते हो? बॉम्ब एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता सर। 30 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर, कुछ नहीं बचेगा। कुछ करना होगा सर। एक पागल आदमी को इस शहर को बर्बाद करने नहीं देंगे हम। लेकिन वो बम कहाँ है? अजहर को मैंने यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा, यहीं कहीं रखा होगा बम। हटिए प्लीज, हटिए हटिए जरा। इस तरफ आइए। हम लोग सीआईडी से प्लीज कोऑपरेट कीजिए। जया, शेखर, ये देख। आप सब लोग आ जाइए जल्दी। यहाँ क्या कर रहा सर? जैसे ही मुझे पता चला कि आप बॉम्ब को फेंकने यहाँ पे आए हो तो मैं तुरंत भागा चला आया सर। सर प्लीज ये बॉम्ब मुझे दे दो। वैसे भी मुझ पे रेडियो एक्टिव का असर हो चुका है सर। पता नहीं मैं जिंदा रहूं या मरूं सर। सर प्लीज। फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे जानना है। नहीं सर, आप नहीं जा सकते सर, प्लीज। ठीक है, काम करते हैं, इस बॉम्ब को नीचे बोट में रखते हैं। अरे सर आप कहाँ जा रहे हो? बॉम्ब मुझे दे दो। एक मिनट, तुम्हारे शरीर में रेडियो एक्टिव रेडिएशन है,
कुछ भी हो सकता है, ये बम फट सकता है। वही रहो। तुम कहाँ आ रहे हो? रेडी? वो रस्सी खोलो, बोर्ड तो खोलो। हाँ, और अंदर फेंक देना रस्सी। अरे सर आप कहाँ जा रहे हो सर? सर आपने मुझे धोखा दे दिया। जया, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.